संख्या अपनी भले ही कम रही हो, लेकिन विचारों से ओत-प्रोत सभी प्रेमी इकट्ठे हुए हैं। कुछ करने की बात है। उमेश जी का कार्यक्रम उमेश जी ने रखा, बात हुई थी हमारी, तो उनसे ये आश्वासन दिया गया कि आप निश्चिंत रहना, कितने भी लोग आएंगे सब मिल करके और काम को करेंगे, सहयोग करेंगे। भंडारे की व्यवस्था ये केवल धौलपुर की नहीं है, इसमें 7 जिले शामिल हैं। इसे इसलिए लाए कि हम लोग वहाँ ये मिलकर के बैठेंगे, संदेश देंगे कि हम इसी प्रकार से जुड़ते जाएं। जैसे अभी 7 जिले मिले, 7 जिले 3 प्रांतों से आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। परंपराएं चली आ रही हैं। भाई साहब ने कहा भंडारे में कुछ कमियां रहीं, हम उसे स्वीकार करते हैं, दूर करने का प्रयास करेंगे, आगे से इसका मौका नहीं मिलेगा। जो भी टूटी फूटी सेवा हुई है प्रेमियों की भंडारे के माध्यम से, उसमें कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आगे से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे धौलपुर में जो हमारे कार्डधारी भाई हैं, जब तक वो किसी को कुछ बना के खिला नहीं देते, उनको चैन नहीं पड़ता। खुद नहीं खाएंगे। हम बहुत सब लोग प्रयास करते हैं, कोई कार्यक्रम होता है 2 दिन 3 दिन का, तो 3 दिन तक तो न तो नहाना, न खाना, न कहीं आना जाना, न सोना, केवल उसी सेवा में लगे रहते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लिया करो, इतना भाव है। 1992 में गुरु महाराज धौलपुर आए थे, तो इन्होंने लगभग 20-25 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गुरु महाराज के लिए। तो गुरु महाराज ने देखकर एक एक उठा करके रखा, किसने बनाई, इनको सामने कर दिया। तो बिल्कुल पतले से शुरू से ही है, सामने कर दिया। तो गुरु महाराज ने अच्छा आपने बनाई कि हाँ, तो इनका असर छोड़ दिया। कई जगह पर हम व्यवस्था करते हैं जाकर के, तो वहाँ के जो प्रेमी है या अन्य कोई प्रेमी है जो कहते हैं इतने से काम नहीं चलेगा, इतना और बनाओ, ये बनाओ, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। पिछले 10 वर्ष का मेरा अनुभव है इनके साथ, पहले भी रहा हूँ मैं, 2000 से चल रहा हूँ। जंगल में भी कार्यक्रम होता है और ये घर से बना करके जितना भंडारा ले जाते हैं, अनुभव है तो उसमें कमी नहीं पड़ती है, मैंने देखा है। और प्रचार हुआ, शुक्ला जी आए थे हरदोई वाले धौलपुर में, तो उनका कार्यक्रम रख दिया कि बंजर जमीन में भंडारा बन के गया, लगभग 2 किलोमीटर दूर पहले से, और वहां पर कोई अनुमान तो था नहीं कितने लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन इनका आशीर्वाद वहां न तो बचा और न कम पड़ा। एक प्रोग्राम में एक प्रेमी ने 2 लोगों को निमंत्रण दे दिया, सत्संग का नहीं दिया, भोजन का निमंत्रण। सत्संग समाप्त हुआ, सभी प्रेमियों ने भोजन भंडारे का प्रसाद लिया, सब लोग जाने लगे। जब तक वो आए, मैं वहाँ खड़ा था, भैया 1.5 लोग आए, इनको भोजन देखा तो भंडारे में कुछ नहीं था, न एक पूड़ी थी, न सब्जी थी, और ये बूंदी बनाई थी वो भी नहीं थी। यार ऐसे कैसे हो गया? मैंने उनको बुलाया, मैंने कि ये प्रेमी अपने सत्संगी तो नहीं है, लेकिन ये आए हैं, क्या आप इनको जानते हो? कि हाँ। तो मैंने आपने इनको किस प्रकार की सूचना दी थी, सत्संगी दी? कि नहीं, मैं इनका निमंत्रण करके आया था बाद में, कि आप भोजन के लिए निमंत्रित हैं। तो उनके लिए पुनः बनाया गया अलग से। कहने का मतलब मैंने 20 साल से देखा है इनकी सेवा को। तो भाव में जब कोई सेवा करता है तो कुछ कमियां रह जाती हैं। धौलपुर की तरफ से भरतपुर, सवाई माधोपुर, आगरा, ग्वालियर, भिंड और मुरैना, ये 7 जिलों का सहयोग रहा है। ये जो स्नेह मिलन कार्यक्रम है, ये सहयोग से शुरू हुए हैं और ये आगे तक बढ़े हैं। यहाँ से बनारस की तरफ ये जब जा रहा है कारवा निकल करके अक्टूबर में, तो बड़े भाइयों के हाथ में ये बात अब शुरुआत हो गई है। और मनीष जी, हम चर्चा भी करते हैं कि हम दोनों इस लायक नहीं हैं कि अपन लोग ज्यादा आगे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग मिल करके हमें जो दिशा निर्देश करेंगे हम कार्य करेंगे, उसमें आपके साथ रहेंगे। और गलतियां हो ही जाती है, मनोज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो भी गलतियां हमसे हुई, किसी से भी हुई, उनको बदलने का प्रयास करेंगे, आगे से उसमें बहुत परिवर्तन करेंगे। कम संख्या है, लेकिन गुरु गोविंद जी की बात याद आती है। वो कहते हैं कि 1 से 1.25 लाख लड़ा, कुछ ऐसी बात है।
लेकिन ये इतने बैठे हैं तो 1 से 1 करोड़ के कम नहीं है। एक प्रेमी 1 करोड़ के मुकाबले से कम नहीं है, तो अपनी संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर वही लोग आए हैं कि वहाँ कुछ हो रहा है, कुछ करना है। और जब करने वाले लोग होते हैं, एक करने वाला व्यक्ति जब खड़ा होता है तो रोकने वाले, उसकी बुराई करने वाले खड़े होते हैं। जब वो नहीं रुकता है तो उसकी टांग खींचते हैं, वो फिर भी नहीं रुकता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये जो अपना समूह है गुरु महाराज के प्रेमियों का, जब सही मार्ग पर चल पड़े हैं तो रोकने वाले रोकें, टोकने वाले टोकें, लेकिन जब साथ हो जाएंगे तो अपना समूह बन जाएगा गुरु महाराज के साथ। क्योंकि यही हमारे सर्वे सर्वा हैं। पुनः मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, सेवा में भंडारे की में कोई कमी रह गई हो उसके लिए सर झुका करके आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी चर्चा हमारी आपस में हुई है, मन में कोई कड़वाहट रह गई है उसे यहाँ निकाल जाए। कहते हैं कि मैंने आपसे प्रार्थना की, क्षमा की, और आप यहाँ कह रहे हैं। अच्छा मैं पूछता हूँ पुनः, क्या आपने धौलपुर वालों को क्षमा कर दिया? कर दिया सब, कर दिया। अब नहीं करो, हमने गलती नहीं हुई है, क्षमा कहाँ से करें? हमने गलती की है, जब गलती करी नहीं है कहाँ क्षमा कर दें? तो आपकी तरफ से हम बिल्कुल मुक्त हैं, फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अब नहीं है फ्री, अब नहीं होन दिया तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं आपको उधर ले जा रहा हूँ, हम यहाँ सामने आकर के क्षमा प्रार्थना करते हैं, भाई कहते हैं कि नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जाने के बाद में चर्चा आती है कि इसने ये कहा था, ये बात थी। अपने अंदर हम इंसान हैं, हमारा स्वभाव है मानव का, कमियां नजर आ जाती हैं, तो फिर हमने क्षमा नहीं किया है। अगर यहाँ से निकलने के बाद किसी की कमी हृदय में नजर आए, किसी की गलती अपने को नजर ना आए, तो हमने उसको क्षमा कर दिया है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इस संख्या का कई संख्याओं में गुणा करके अपन लोग बनारस में एक दूसरे का दर्शन करेंगे। जय गुरुदेव।